खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लड़की पटाओगे बनोगे नवाब। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। दोस्तों, आजकल बच्चे का डायपर लीक नहीं होता है, लेकिन नीट का पेपर जरूर लीक हो जाता है। मेरे बीवी की चोली का पसीना लीक नहीं होता है, लेकिन नीट का पेपर जरूर लीक हो जाता है। मेरे दादाजी के हाइड्रोसील में पानी भर गया है, वो आज तक लीक नहीं हुआ, लेकिन नीट का पेपर जरूर लीक हो जाता है। अच्छा, दादाजी से याद आया, मेरे जो दादाजी थे वो बहुत कंजूस आदमी थे। एक बार मेरी दादी ने उनसे 1 किलो संतरा मंगवाया था, लेकिन मेरे दादाजी सिर्फ 1 संतरा लेकर आए थे। इसी गुस्से में दादी ने बेलन फेंक के मार दिया था, तब से उन्हें हाइड्रोसील हो गया। दोस्तों, मेरे दादाजी बचपन से ही बहुत अमीर थे, लेकिन जितना वो अमीर थे उससे भी ज्यादा वो कंजूस थे, और इसी वजह से मेरी दादी हमेशा दुखी रहती थी। एक बार मेरे दादाजी बोले, बेटा ऐसा कर, 1 बाल्टी पानी छत पे रख दे और 1 गिलास पानी गर्म करके मुझे दे दे। मुझे खांसी आ रही है, थोड़ा गरारा कर लूंगा। मैं 1 बाल्टी पानी छत पर रख दिया और 1 गिलास पानी गर्म करके अपने दादाजी के पास ले गया। वो बोले, ऐसा कर, आधी गिलास पानी मुझे दे दे, आधी गिलास पानी ले जाके उसी बाल्टी में डाल दे, ताकि वो भी गर्म हो जाएगा, जिससे मैं नहा लूंगा। मैं सोचा ये बुढ़ा एकदम सेठिया गया है, आधे गिलास पानी में नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। मैं कसम से बता रहा हूं, उनके इसी कंजूसी की वजह से मेरी दादी मायके चली गई थी और वो आ ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा था। एक दिन दादाजी बोले, बेटा आज क्या बनाएगा। मैं बोला, दादाजी ऐसा करता हूं, बाजार से 1 अंडा ले आता हूं। दादाजी बोले, अबे पागल हो गया है क्या, सावन में अंडे खाएगा। मैं बोला, अरे दादाजी मैं तो अगले महीने के लिए बोल रहा था कि अंडा लेकर रख दूंगा, 1 महीने बाद वो मुर्गा बन जाएगा, जिससे पूरा घर मिलकर खाएगा। दादाजी बोले, वाह बेटा, जल्दी ले आ, आज तूने साबित कर दिया कि तू ही मेरा असली पोता है। दोस्तों, मेरे दादाजी इतने कंजूस थे, एक बार घर में रखी 1 डिटॉल की शीशी फूट गई। मेरे दादाजी बोले, बेटा ऐसा कर, 1 कपड़ा लेकर सारा डिटॉल उसमें निचोड़कर 1 दूसरी शीशी में भर दे। मैंने वैसा ही किया। थोड़ी देर में देखा दादाजी के अंगुली से खून निकल रहा है। मैं बोला, दादाजी रुकिए, मैं डॉक्टर को बुला देता हूं। वो बोले, अरे डॉक्टर को रहने दे, मैंने खुद काटा है, ला वो डिटॉल वाला कपड़ा दे, तुम लोगों का तो कुछ जाता नहीं है। मैं वो डिटॉल वाला कपड़ा यूज कर सकूं, इसलिए मैंने इसे खुद काटा है। बढ़िया यार। एक बार मेरे दादाजी का एक्सीडेंट हो गया,
उन्हें शहर के अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। उनका बहुत सारा खून बह गया था, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी ठीक होकर घर आ गए। और उसके बाद मेरी दादी भी अपने मायके से मेरे घर आ गई। और उसी दिन मेरे दादाजी का एक दोस्त भी मेरे घर आया। दादाजी को बोला, शुक्र है भाई साहब, बला टल गई। चलो ऐसा करो, अब एक पार्टी कर लो। दादाजी बोले, माफ करो शर्मा जी, एक तो इतना खून गिर गया, बचा खुचा खून आप लोग जला रहे हो। अभी 3 लाख रुपए लगे हैं और 5 लाख का प्लान बना रहे हो। शर्मा जी चले गए। ये देखकर दादी बोली, ऐसा क्या बोल दिया तुमने कि शर्मा जी बेचारे आंख नीचे करके चले गए। दादाजी बोले, आया था मुझसे पार्टी लेने, एक तो 3 लाख मेरे इलाज में चले गए हैं, 5 लाख का चूना और लगाने आया था। दादी बोली, कान खोलकर सुन लो, अगर पार्टी ना हुई तो 10 लाख का नुकसान मैंने तुम्हारा ना करवाया तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं हूं। दादी का हुक्म था, वो भी पैसों की धमकी, इसलिए दादाजी मान गए। टेंट वाला आया, बोला, सेठ जी टेंट लगाने में करीब 2.5 लाख का खर्चा आएगा। दादाजी बोले, अगर टेंट ना लगवाऊं, सिर्फ कुर्सी टेबल का कितना खर्चा आएगा? वो बोला, कुर्सी टेबल का 30,000 रुपए खर्चा पड़ेगा, और अगर कुर्सी टेबल ना लगवाना हो तो 400 की दरी बिछा देना, उसी में काम हो जाएगा। दादाजी बोले, बहुत बढ़िया, शाबाश, जाओ दरी बिछाने का काम शुरू करो। मैं जाकर बोला, दादाजी कार्ड छपवाने के लिए 10,000 रुपए चाहिए। वो बोले, अबे कार्ड की क्या जरूरत है, अब ये चोचला पुराना हो गया है। ऐसा कर, मोबाइल निकाल और व्हाट्सएप पर जाकर सबको इनवाइट कर दे। हलवाई आया, बोला, सेठ जी 500 आदमी का खाना बनाना है, 30,000 रुपए लगेगा। दादाजी बोले, अबे साले, इतना चार्ज तो 5 स्टार वाले भी नहीं ले रहे हैं। हलवाई बोला, अरे सेठ जी 20 आइटम है, कम से कम 8-10 कारीगर लगेंगे, अगर 1,000 भी ना कमाएं तो क्या कमाएंगे? दादाजी बोले, 20 आइटम? किस बेवकूफ ने ये मेनू बनाया है? अरे 20 आइटम खाते खाते लोगों का हाजमा खराब हो जाएगा, उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा, और मैं अभी अस्पताल से ही आ रहा हूं, जानता हूं वहां के डॉक्टर कितना फीस लेते हैं। दादाजी बोले, 20 आइटम नहीं, 10 आइटम का बताओ कितना लगेगा? वो बोला, सेठ जी 10,000 लगेगा। दादाजी बोले, ठीक है, लेकिन बिना मेरे ऑर्डर के कोई भी आइटम नहीं भेजोगे, अगर भेज दिया तो समझ लेना मैं तुम्हारे पैसे काट लूंगा। दावत का दिन आ गया। दावत सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक थी। दोपहर के 2 बज गए, लेकिन अभी तक दावत चालू नहीं हुई। 3 बजे दादाजी हलवाई को बोले, नीचे जाकर चाट, चाउमीन, समोसा और जितनी भी आइटम है सब लगवा दो,
लेकिन ध्यान रखना, बिना पैसे के किसी को देना नहीं है। जितने मेहमान आए थे सब भूख से तड़प रहे थे, इसलिए मजबूरी में सब पैसा दे देकर खा रहे थे। जब सबने खरीद कर खा खा के अपना पेट भर लिया तो दादाजी बोले, ऐसा करो अब दावत भी चालू कर दो। सबने खाना पहले ही खा लिया था, इसलिए भूख तो खत्म हो गई थी। फिर भी कोई कोई थोड़ा थोड़ा खाने के बाद में गिफ्ट वाला लिफाफा दादाजी को पकड़ा के चले जा रहे थे। दादाजी बोले, देखा मेरा दिमाग, 30,000 लगाकर 1 लाख कमा भी लिया और दावत का नाम भी हो गया। मेरी दादी बोली, अरे हाँ हरामजादे, मैं देख रही हूं, इसीलिए तो सब तुझे सेठ चिल्लर नाथ बोलते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो में कोई कमी हो तो उसे भी बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी फिर मिलते हैं किसी दिन एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।